सर, सबसे पहले ये समझाइए कि जिस तरीके से विवाद पूरा उत्पन्न हुआ, इसको लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे काशी का आधार अवलंबन गंगा और विश्वनाथ से है। औरंगजेब ने 500 साल पहले विश्वनाथ को तोड़कर नष्ट किया था। आज भी उसके अंदर तहखाने में लगभग 50 से ज़्यादा मूर्तियां हैं। दक्षिण तरफ नंदी है और जिसको ज्ञानवापी मतलब कुंड, जिसमें लोग स्नान कर गंगा से पहले ज्ञानवापी में स्नान करते थे, मज्जन करते थे, जिसकी उनकी चित्तवृत्ति शुद्ध पवित्र निर्मल होती थी। और पश्चिम तरफ एक अंधे को भी अगर हाथ से टटोला जाए तो ये प्रमाणित होता है कि ये मंदिर था, मंदिर है और भविष्य में मंदिर रहेगा। श्रृंगार गौरी आज भी पश्चिम में है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में ऐसे 29,000 मस्जिदें हैं जो मंदिर थे, जिसको कई तरह के साक्ष्य प्रमाण, कई लोगों की पुस्तकें इस बात का प्रमाण है। और इस्लाम का आधार 1400 साल है और सनातन धर्म का आधार अगर देखा जाए तो अरबों वर्ष का इतिहास है। पुराण है, वेद है, स्मृतियाँ हैं। और किसी भी मस्जिद को खोजो, भारत ही नहीं, पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान, इराक, मक्का, वहाँ भी अगर खुदाई करोगे तो हिंदू प्रतीक चिन्ह ही मिलेंगे। ठीक है, ये जो बात अनुपमा के साथ महंत वहां पर हैं और वो कह रहे हैं कि जहां अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर हिंदू चिन्ह ही दिखेंगे। मैं एक एक करके वो सबूत दीवारों पर भी जो वहां पर उकेरे हुए हैं, यहाँ पर मैं अपने स्टूडियो में दिखाने की कोशिश करूंगी कि वहां पर क्या गवाही दे रहे हैं। लेकिन एक बार मैं अपराजिता जी के पास चली जाऊं। अपराजिता जी और मनोज जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। मनोज जी, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सीधे चुनौती जो विष्णु जी कह रहे हैं कि पहले तय होगा कि क्या था वहां पर। देखिए, विष्णु जी के ही पक्ष को बहुत ज़्यादा एक पक्ष के बातों को तरजीह न दिया जाए, सभी का सुना जाए। और विष्णु जी जैसे और जितने भी लोग हैं जो इस तरह के विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं, उसके बुनियाद में ये है कि आज भारत में पत्रकारिता की हालात 142 से 150 नंबर रैंकिंग, वैश्विक रैंकिंग पे आ गई। आज रुपया 77, $1 के मुकाबले 77 रुपया 33 पैसा हो गया। जो प्रधानमंत्री हमेशा ये बयान देते थे कि रुपए का गिरना देश की साख का गिरना है, तो आज क्या हालात है? आज हमारी भुखमरी में हालात ये है कि हमारे देश की भुखमरी। मनोज जी, टॉपिक नहीं बताया आपको टीम ने, या फिर आप ये आपका हथकंडा है, हर बार आप टॉपिक में डिरेल करो। पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूछ रही हूँ, टॉपिक नहीं बताया या हथकंडा है ये हर बार का? ही जवाब दे रहा हूँ। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैं बनारस चंदौली का रहने वाला हूँ। आप सुन लीजिए, आप जो टॉपिक देश के लोगों की है उस पर डिबेट नहीं कर सकता। तो सर आपके ऊपर था सर, आप मना कर देते आने से। सर मैंने आपको मजबूर तो नहीं किया था शो पे आने के लिए। आज बात ज्ञानवापी पर हो रही है, आप फिर महंगाई पर चले जाते हैं। सर मैं सिर्फ कह रही हूँ सर, मैंने तो अनुरोध किया था आपसे कि ज्ञानवापी पर आके बोलिए, क्योंकि 1991 में जब पूजा का अधिकार छीना गया तो आप ही की सरकार थी, तो अधिकार तो छीन लिया, लेकिन वापस दिलाने के नाम पर आपको महंगाई याद आती है और बाकी मुद्दे याद आते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी गलती, जो आपकी सरकार ने अधिकार छीन लिया उस वक्त, उस पर कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या अधिकार छीन लिया हमारी सरकार ने? हमारी सरकार ने क्या अधिकार छीन लिया? मनोज जी पत्रकारिता करती हैं, कम से कम आपको तथ्यों का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, बताइए ना सर। आप तथ्य और तर्क नहीं, आप बताइए सर, मैं चाहती हूँ आज आप बताइए। मीडिया के आधार पर बात करती नजर आएंगी। नहीं, बताइए ना सर। तथ्य और तर्क के आधार पर बात करिए। आपको हमसे पूर्व के कई वक्ताओं ने कहा, आप सुन लीजिए, हमसे पूर्व के कई वक्ताओं ने कहा, आपने पढ़ा है क्या उपासना अधिनियम 1991 पढ़ा है कि नहीं? उसमें स्पष्ट लिखा है, उपासना अधिनियम 1991 बना कि अयोध्या के विवाद को छोड़ करके देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, 1947 के बाद जो जिसकी स्थिति रही वही रहेगी, उस पर कोई लीगल। तो सर यहाँ पर कोई धार्मिक स्थल गिराने की बात हो रही है क्या? यहाँ पर कौन सा धार्मिक स्थल गिराने की बात हो रही है मनोज जी? कौन सा धार्मिक स्थल गिराने की बात कर रहे हैं आप विष्णु जी? कि मनोज जी मुझे वो अधिनियम याद दिला रहे हैं? कौन सा धार्मिक स्थल गिरा रहे हैं आप विष्णु जी, बताइए ना। जैसे लोग नफरत फैला रहे हो। सुचरिता जी, मनोज जी सिर्फ अपनी आवाज तेज कर सकते हैं, पर मैं मनोज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा एक सेकंड कि अपनी आवाज के साथ अपने आर्गुमेंट के स्तर को भी तेज करें। भाव गिरा रहे हो आप, अपनी आवाज तेज कर सकते हो। एक सेकंड मनोज जी, मैं आपसे
दूं कि आपको टॉपिक बताकर आमंत्रित करती हूं सर, आप हर बार आकर डिरेल करते हैं टॉपिक। कोई बात नहीं, आप वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है सर, मैं तो आमंत्रित कर रही हूं आपको। दूसरी बात सर, ये जहर फैलाने वाली जो बातें करते हैं ना, सच से कब तक भागेंगे? सच से कब तक भागेंगे मनोज जी? सच से कब तक भागेंगे? कब तक भागेंगे ये बता दीजिए। सुचरिता जी, मनोज, ऐसे विष्णु- पूरी बहस को डिरेल नहीं कर सकते हाँ हैं। विष्णु जी बोलिए। ये कंटिन्यूअस बोलते रहेंगे। हाँ बोलिए विष्णु जी। विष्णु जी बोलिए। देखिए सुचरिता जी, मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ। अभी इन्होंने टिप्पणी की कि आपने क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पहली बात तो मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है कि आप एक महिला पत्रकार के ऊपर इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर इन्होंने पढ़ा है तो इनसे जरा पूछिए सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में रिलीजियस कैरेक्टर वर्ड कहाँ यूज्ड है, पूछिए जरा इनसे। और रिलीजियस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है आपसे पूछिए इनसे, पूछिए उनसे 1997 में जी आई है वापस, तो मुझे बताइएगा। संविधान की प्रस्तावना पढ़कर लेकिन कैरेक्टर देखेंगे, इनसे पूछिए जरा कि 5/4/2022 को जो मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन था रिलीजियस कैरेक्टर का, वो डिसमिस किया गया। ठीक है। वर्शिप एक्ट का, उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट गए, वहां पे भी हार गए 21/4/2022 को। ये पूछे इनसे, सारे तथ्य इनको पता है कि नहीं पता है। यहाँ पे आके भाषण दे रहे हैं डीजल और पेट्रोल पे, जब हमारी देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। नहीं, उस पर नहीं बोलना चाहते हैं वो।